हेलो एवरीवन, वेलकम टू शॉर्ट ज्ञान बाय गोपाल शर्मा। तो आज हम अपने ऑपरेटर्स जो पढ़ रहे थे उसी में आज हम पढ़ने वाले हैं इन स्टार्टिंग के चार ऑपरेटर्स को, अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर। तो मैंने ओवरव्यू इन ऑपरेटर्स का आपको पिछले वीडियो में दिया था, उसे जाके चेकआउट कीजिएगा, आपको लिंक आई बटन में भी मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसी फाइल में कंटिन्यू करेंगे और चालू करते हैं अपना काम। पहले पढ़ेंगे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं वो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस जैसे प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलो ऑपरेटर, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। तो ये जो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 ये जो 6 ऑपरेटर्स होते हैं ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं बेसिक। आपको पता ही है जो प्लस है वो एडिशन के लिए यूज़ होता है, ये सब्सट्रैक्शन के लिए, ये डिवीजन के लिए यूज़ होता है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, और ये मॉड्यूलो और फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर ये थोड़ा-सा आपको नया लगेगा लेकिन इनमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा चीज़ों को। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने किया, एक प्रिंट ले लेते हैं, उसमें हम करेंगे 1 + 2, ये हमारा प्रिंट स्टेटमेंट हो गया। और इसमें माइनस कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें करेंगे डिवाइड, और इसमें करेंगे फ्लोर डिवीजन, और इसमें करेंगे मॉड्यूलस। तो अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा वो आपको अच्छे से पता है, 3 प्रिंट होके जाएगा, 3 इसमें आएगा, 1 - 2 व्हाट इज इट, इट इज -1, और 1 × 2 2 आ जाएगा। इसका डिवीजन 1/2 दैट वुड बी 0.5, आंसर 0.5 आएगा इसका प्रिंट होकर भी। चलिए पहले इतना एग्जीक्यूट करते हैं, मैं इसे कमेंट करता हूँ और इनको भी कमेंट करता हूँ, जिससे कि ये दिक्कत ना आए कोई भी हमारे एग्जीक्यूशन में। और ये मैंने हेडिंग्स डाल दिए हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है। चलिए मैं इसे रन करता हूँ और देखते हैं। देखिए 3 एडिशन, -1 सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करके 2 आ गया और डिवीजन करके 0.5 आ गया। अब इसमें जो मेन है वो ये देखिए, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। फ्लोर डिवीजन क्या करता है कि डिवाइड तो करेगा, जैसे एज यूजुअल डिवीजन होता है 1/2 करेगा, लेकिन उसमें से डेसिमल पार्ट को ट्रंकेट कर देगा, उसमें डेसिमल पार्ट हट जाएगा पूरा। मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ और यहाँ पर देखना, मैंने रन किया, ये देखिए ये हो गया हमारा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और फ्लोर डिवीजन। अब ये डिवीजन था 0.5, उसमें डेसिमल पार्ट था ये 5.5 पॉइंट के बाद, ये पूरा हट जाएगा, फ्लोर डिवीजन में 0 आ जाएगा। हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने किया 3/2। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखो 3/2, ये वैसे 1.5 आता है लेकिन फ्लोर डिवीजन है तो 0.5 उसने ट्रंकेट कर दिया। अब मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, हमें रिमाइंडर देता है, रिमाइंडर जो होता है वो रिटर्न करके देता है। तो अगर इसको मैं करता हूँ 10/3, तो 3 3s आर 9 और रिमाइंडर बचेगा 1, तो आंसर 1 आना चाहिए हमारा लास्ट में। ये देखिए एग्जैक्टली हमारा आंसर 1 आ गया। मैं यहाँ पर आपके सिंप्लिसिटी के लिए मॉड्यूलो ऑपरेटर और इधर कर देता हूँ, बाकी तो आपको पता ही है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। डिवीजन ऑपरेटर, ये फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर ने आंसर दिया 1 और मॉड्यूलो ने भी 1 दिया। तो ये थे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। मैं इस टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे ये हमारे। आगे मूव करते हैं हम अपने असाइनमेंट ऑपरेटर्स पर। असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे मैंने आपको बताया था, a इज इक्वल्स टू, सबसे पहला होता है हमारा इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वल्स टू, और हमारे पास होता है प्लस इक्वल्स टू, एक होता है माइनस इक्वल्स टू, और एक होता है हमारे पास मल्टीप्लाई इक्वल्स टू। सभी असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये असाइनमेंट ऑपरेटर मेनली ये इक्वल होता है। उसके पहले हमने सभी में अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज किए हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड इक्वल्स टू, और फ्लोर डिवीजन इक्वल्स टू, देन मल्टीप्लिकेशन हो गया हमारा मॉड्यूलो इक्वल्स टू। तो इस तरीके से, और ये जो है ना ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोले जाते हैं असाइनमेंट में। तो अब यहाँ पे देखते हैं a इक्वल्स टू 2 और b प्लस इक्वल्स टू 3। तो पहले हमें b को डिफाइन करना पड़ेगा। देखो a इक्वल्स टू 2 किया, इसका मतलब है a में 2 जो है वैल्यू वो असाइन हो गई है। b प्लस इक्वल्स टू 3 का मतलब है कि b जो है हमारा वेरिएबल
उस वेरिएबल में 3 जोड़ दिया जाए और वापस से बी को असाइन कर दिया जाए। इट मीन्स कि जैसे मान लीजिए हमारा बी पहले था 1 और मैंने किया बी में बी प्लस 3। अगर मेरे को ये करना है तो उसके लिए मैं प्लस जो ऑपरेटर है उसको यहाँ लिख दिया और इक्वल्स टू 3। तो ये शॉर्ट हैंड इसीलिए बोलते हैं कि ये हमारा इतना बड़ा काम जो है उसको झटके में एक शॉर्ट तरीके से कर दिया। अब इसके लिए हमें पहले असाइन भी करना पड़ेगा उसको बी को 1 या कोई इनिशियल वैल्यू। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और मॉड्यूलो ऑपरेटर ये होते हैं। अच्छा, एक और आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर मैं बता देता हूँ जो होता है हमारा ये एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब है पावर, जैसे आपको पता ही है। जैसे मैं करता हूँ 2 एक्सपोनेंट 2, 2 रेज्ड टू 2, इसका मतलब है 2 टू द पावर ऑफ 2 मीन्स स्क्वायर ऑफ 2 इट वुड बी 4। तो मैं इसको आपको रन करा के दिखाता हूँ एक बार। मैं इस पूरे को कमेंट कर देता, कमेंट क्या करूँ, यहाँ पर आपको प्रिंट करके दिखा देते हैं ए, और यहाँ पे बी 1 था और 1 में 3 जुड़ गया तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए। प्रिंट बी। अब मैं पूरी फाइल को रन करता हूँ। सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स, ओके। तो ये हमने कमेंट करना पड़ेगा। अब रन करते हैं, देखिए ये था ना हमारा। इसके बाद 2 और 4, ए इक्वल्स टू 2 था, 2 आ गया, बी इक्वल्स टू 1 था, उसमें 3 ऐड किया और तो हमारा 4 आ गया, ये हो गया। और जो मैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर बता रहा था आपको, ये रहा 2 एक्सपोनेंट 2, 2 का स्क्वायर हो गया यानी 4, फिर 4 प्रिंट होके आ गया, ये देखिए। तो अब आगे चलते हैं, ये हमारे हो गए। अब आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन जैसे कि आप जानते ही हैं, हम किसी भी चीज़ को लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू ये सब कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास जो बेसिक कंपैरिजन होते हैं वो होते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और डबल इक्वल्स टू भी होता है हमारे पास। ये वैल्यू इक्वेट इक्वल है या नहीं है, मतलब जो हम इक्वल्स टू चेक करते हैं ना कि ये लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली के इक्वल है या नहीं है, वो डबल इक्वल्स टू से करते हैं। और सिंगल इक्वल्स टू जो है असाइन करने के काम आता है राइट वाली वैल्यू को लेफ्ट में, वेरिएबल में। हमारे पास ये हो गए। और एक होता है हमारे पास नॉट इक्वल्स टू, नॉट को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से। फॉर एन एग्जाम्पल, प्रिंट स्टेटमेंट ले रहे, 2 इज लेस देन 5, अगर है तो ये ट्रू प्रिंट कर देगा। अच्छा, 2 इज ग्रेटर देन 5, 2 इज लेस देन इज इक्वल्स टू 5, और यहाँ कर देते हैं जैसे 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, काम करते हैं इसको 7 कर देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया। और 5 इज इक्वल्स टू 5, अगर मैंने 5 इक्वल्स टू 5 किया तो ये एरर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये असाइन करने के लिए होता है ये वाला ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। और कंपैरिजन के लिए डबल इक्वल्स टू यूज करते हैं। और एक और यूज करेंगे हम नॉट इक्वल्स टू। इसको मैं कराता हूँ रन, पहले कर देता हूँ इसे कमेंट, रन। देखो पहले जो हमारे पास ये आया है ट्रू, पहला ट्रू है, 2 इज लेस देन 5 ट्रू, ग्रेटर देन 5 फॉल्स, और देन लेस देन इक्वल्स टू 5 ट्रू यानी कि 5 से कम या बराबर, 7 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 यानी 5 के बड़ा या बराबर ट्रू, 5 इज इक्वल्स टू 5 ट्रू, 5 इज नॉट इक्वल्स टू 5 बिल्कुल गलत। ये तो सब आप सबको पता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये भी हो गया। मैं क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल को, इधर से करते हैं क्लोज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास पाइथन में 3 होते हैं, एक होता है एंड, एक होता है और, एक होता है नॉट। तो सबसे पहले देखते हैं एंड के बारे में। एंड जो होता है ये ऑपरेटर अगर हमारे पास जिन भी ऑपरेंड्स पर यूज किया जाता है, फॉर एन एग्जांपल ए एंड बी, तो अगर हमारा ए भी ट्रू है और बी वैल्यू भी ट्रू है, तब हमारा जो एंड है ये इसका आंसर जो है ट्रू रिटर्न करेगा। यानी कि जब भी हम लॉजिकली चेक करेंगे क्या हमारा ए और बी दोनों ट्रू हैं, तो हम एंड को यूज करेंगे। अगर हमें चेक करना है कि अगर इनमें से एक भी फॉल्स है तो हमारा आंसर फॉल्स आ जाएगा। ये एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन की तरह काम करता है, 1 इंटू 0। हमारा ये जो डिजिटल सर्किट्स होते हैं उनमें जो बाइनरी डिजिट्स होती हैं उनके ऊपर काम होता है 1 0। तो इसमें देखिए कि अगर ए 1 है और बी 1 है तो आंसर 1 आएगा यानी ट्रू आ जाएगा। और अगर हमारा एक भी इनमें से 0 है यानी फॉल्स है, तो हमारा आंसर आएगा फॉल्स।
देखिए A1 B1 तो आंसर आ जाएगा 1 यानी ट्रू। एल्स किसी भी कंडीशन में फॉल्स आएगा। अब जब हम एंड की बात कर ली हमने, तो अब बात करेंगे हम और की। ए और बी, इस तरीके से। अब ए और बी में क्या होता है, जैसे एंड में हमने देखा कि अगर एक भी फॉल्स है तो हमारा आंसर फॉल्स आ रहा है। और में क्या होगा, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, या ये या फिर ये। तो अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो आंसर ट्रू आ जाएगा, इधर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा। यहाँ पे एक भी कंडीशन ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, और जब दोनों ही फॉल्स होंगी तभी फॉल्स आएगा। और लास्ट कंडीशन होती है नॉट, जो लॉजिकल ऑपरेटर है लास्ट, ए नॉट बी। इसका मतलब है, सॉरी ए नॉट बी नहीं, जैसे नॉट बी, ये यूनरी ऑपरेटर यानी एक वेरिएबल पर काम करता है, कि जो हमारा ए है उसका नॉट यानी कि उसका अपोजिट, अगर ए 1 है तो नॉट उसको 0 कर देगा, ए 0 है तो उसको 1 कर देगा, यानी उसको चेंज कर देगा। तो इस तरीके से हमने देखा आज हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अगले वीडियो में हम देखेंगे आइडेंटिटी, मेंबरशिप एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स को। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा देखने पर। और अगर आपको समझ आया है, अच्छा लगा है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।